अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। I love you, निहारिका। I love you, प्रथम। निहारिका जी, गेस्ट रूम इस तरफ है। पता है, भले ही आज मैं इस घर में मेहमान हूँ, लेकिन कभी तुमसे बेहतर इस घर का कोना कोना जानती थी। निहारिका जी। मैम, निहारिका मैम। निहारिका मैम, हम आपको थैंक यू बोलना चाहते थे। थैंक यू प्रथम सर और हमारे परिवार के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए, हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। आप सच में फरिश्ता बनकर आई हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तो आप हमें जरूर बताइएगा, बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। फिलहाल तो मुझे आराम की जरूरत है। जी, हम चलते हैं, आपके लिए पानी भिजवा देंगे। कहाँ मैं इस घर की बहू बनके प्रथम के कमरे में प्रथम के साथ अपनी नई दुनिया बसाने वाली थी, और कहाँ आज मेहमान बनके इस गेस्ट रूम में पड़ी हूँ। तुम घुटना है मेरा इस कमरे में नहीं रहना। ओंकार जी, आपके सर में दर्द हो रहा है ना? इसका मतलब कि निहारिका के आने से आपको टेंशन हो रही है। टेंशन कैसे नहीं होगी रजनी जी, प्रथम और राध्या की जिंदगी की भी शुरुआत हुई है। उनके रिश्तों की जोड़ अभी कच्ची है, और ऐसे में निहारिका का घर वापस लौटना, रजनी जी मुझे तो लगता है कि प्रथम कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रथम को अच्छे से पता है कि वो राध्या का पति है और राध्या उसकी जिम्मेदारी है। हमारी परवरिश पर और अपने बेटे पर थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। परवरिश पर, अपने बेटे पर भरोसा है रजनी जी, लेकिन निहारिका पर भरोसा नहीं है। रजनी जी, जिंदगी ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि न चाहते हुए भी मैं निहारिका को अपने घर से नहीं निकाल सकता। आपको याद है ना कि पहली बार उसने प्रथम को हमसे और आपसे दूर करने की कोशिश की थी। रजनी जी, मुझे डर है कि जो काम वो पहली बार नहीं कर सकी, वो अब कर लेगी। और डर सिर्फ रिश्तों को लेकर के नहीं है, पूरे घर पर है। शुभ शुभ बोलिए ओंकार जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि अभी प्रथम और राध्या के मन नहीं मिले, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र की ताकत ना आप नहीं जानते। उसके आगे सारे रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। रजनी जी, उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात सही निकले, लेकिन पता नहीं क्यों निहारिका को इस घर में देखता हूँ तो मेरा कलेजा ठंडा पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं प्रथम और राध्या के रिश्तों में कोई आंच ना आ जाए। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा ये डर सच हो जाए, देर से ही सही, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली। तभी तो हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की तरह निहारिका को वापस इस घर में भेज दिया है। अब हम उसे इस घर से जाने नहीं देंगे। मिठाई बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बना लेता हूँ। सैंपल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
कैसा लगा? अच्छा प्यार करती थी ना तुम मुझसे, फिर क्यों नहीं आई निहारिका? प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? उनकी तरफ से एक भी मेहमान नहीं आया अभी तक बेटा। प्रथम, उस दिन मैंने मंडप में तुम्हारा कितना इंतजार किया, क्यों नहीं आए तुम? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? निहारिका, उस दिन मैंने मंदिर में तुम्हारा इतना इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आई? जी मुझे तो लगता है कि प्रथम कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाए। राध्या और प्रथम का रिश्ता इतना गहरा है ना कि प्रथम के हर लड़खड़ाते कदम पर राध्या उसे संभाल लेती है। यही तो एक अच्छी पत्नी की असली पहचान होती है ना? वैसे निहारिका, राध्या हमेशा प्रथम की ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रहती है और प्रथम भी उसका उतना ही सहारा बनता है। सच कहूं तो दोनों की जोड़ी ऐसे लगती है जैसे भोलेनाथ और पार्वती जी की जोड़ी हो, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के अपने। राध्या और प्रथम एक दूसरे का सहारा है तो हम भी उनके रिश्ते की छत हैं। उन पे किसी भी बरसात, किसी भी धूप का असर नहीं होने देंगे। माँ, ये निहारिका के वापस आने से आप अपने दिमाग में कौन सी खुरापात सोच रही हैं? और ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? उर्मी, जब कोई बिछड़ा इंसान वापस मिलता है ना तो उससे जुड़ी यादें और उम्मीदें ताज़ा हो जाती हैं। जब निहारिका इस घर की बहू बन रही थी, ये तस्वीर हमने अपनी सहेलियों को जलाने के लिए खिंचवाई थी। सोचा था उनको दिखाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि जिसकी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं वो तस्वीर ही बन के रह जाएगी। और वो धरती धकेल इस घर की बहू बन करके हम सबका खून चूसेगी। अगर निहारिका इस घर की बहू बनती तो दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर होती, नहीं? वो तो है। जिसकी जोड़ी बन गई है उसकी दोबारा जोड़ी बनाने की सोच रही है। और मैं जो कब से अपने जोड़ीदार के लिए तरस रही हूँ, मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब क्या सोच रही? तुझे क्या लगता है प्रथम और निहारिका के प्यार की मुरझाए फूल में अभी भी खुशबू बाकी है? क्या बात कर रही हो माँ? आप फूल की बात कर रही हो? अरे मुझे तो उन दोनों की आंखों में दहकते हुए अंगारे दिखाई दिए। अगर हम सब वहां नहीं होते ना तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को आंखों ही आंखों में भस्म कर देंगे। हट! हर बार की तरह तू इस बार भी गलत है। अरे गुस्सा भी वहीं होता है जहाँ प्यार की गुंजाइश होती है। और फिर रिश्ता टूटा है तो गुस्सा तो होगा ही थोड़ा। लेकिन हमारा तजुर्बा बोल रहा है कि अगर निहारिका प्रथम से प्यार नहीं करती होती तो इस मुश्किल में उसको बचाने नहीं आती। निहारिका प्रथम से प्यार करती हो या नफरत करती हो, प्रथम तो राध्या का हो ही चुका है। ये सब क्या है माँ? अरे जो कुछ भी
हाथ में आता मेरे मुंह पे फेंक देती हो। आपको पता है कितना सुंदर चेहरा है मेरा। अब मुझे इसे नेल पेंट रिमूवर से निकालना पड़ेगा। अगर मेरा चेहरा खराब हो गया तो मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाँ, तो अपने मुंह से अगर इतना प्यार है ना, तो इस मुंह के अंदर जो बिन हड्डी की जबान है वो संभाल के चलाया कर। जब बोलती है जहर ही उगलती है। जहर नहीं उगलती हूँ, जब बोलती हूँ सच बोलती हूँ। अब देख लेना, प्रथम और निहारिका का कुछ भी नहीं होगा। ये उर्मी भी किसी काम की नहीं है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा कि प्रथम और निहारिका वाकई में एक दूसरे पर गुस्सा है या ये सिर्फ अपने प्यार को छुपाने का जरिया है। प्रथम सर, क्या हुआ? आपके सर में दर्द हो रहा है? राध्या, ये डील हमारी आखिरी उम्मीद है। इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को कल हमें मिठाई के सैंपल्स देने हैं। कुछ गड़बड़ ना हो इस बात की टेंशन हो रही है। और जब भी मुझे टेंशन होती है ना, मेरा सर बहुत जोर से दर्द करने लगता है। हाँ, माँ ने हमें बताया था जब पापा जी भी टेंशन में होते हैं ना, तो उनके भी सर में दर्द होता है। हाँ राध्या, शायद से ये जीन्स मुझ में पापा से ही आए हैं। प्रथम सर, हमारी मम्मी कहती थी कि चिंता ना चिता के समान होती है, और वैसे भी कर्म करना हमारे हाथों में है। फल तो भगवान जी देते हैं, और आपके इस कर्म में आपका पूरा परिवार आपके साथ है। उनका प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। फिर कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? राध्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और ये सब बातें मुझे भी पता है, लेकिन मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा। इधर आइए। राध्या, क्या कर रही हो? प्रथम सर, हम जानते हैं कि हम प्रेजेंटेशन बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकते, मिठाइयाँ बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपके सर की मालिश करके आपको आराम तो दे सकते हैं ना। बस 2 मिनट की चंपी, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आपका मन भी शांत हो जाएगा। अब बस आप आंखें बंद करके बैठिए और हमारे हाथों का जादू देखिए। राध्या, मैं रे ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा नि रे ग ग म ध प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा। नहीं भूले ना, हम बस हमेशा प्रथम सर के चेहरे पर हंसी और इस परिवार की खुशी देखना चाहते हैं। बस कल सब कुछ अच्छे से कर दीजिएगा। माँ, आप हमें लड्डू का मिश्रण बना के दे दीजिए, हम जल्दी से लड्डू बना देंगे। हाँ, तैयार है, अभी लाते हैं। राध्या, ये लो, ये तुम्हारी माँ की रेसिपी है, तो इसके स्वाद के बारे में तुम्हें ज्यादा पता है। एक बार चख कर देख लेना, कहीं कोई कमी तो नहीं है। माँ, ये तो बिल्कुल वही स्वाद है। सच में माँ, बचपन याद आ गया। नहीं भूले ना, अब बस हमारी मम्मी की लड्डू वाली रेसिपी
उन क्लाइंट्स को भी पसंद आ जाए। निहारिका, मिठाइयाँ बनाना हमने शुरू कर दिया है। क्लाइंट्स को सैंपल टाइम से पहुंच जाएगा। निहारिका, ये क्या बदतमीजी है? ये लड्डू क्यों फेंके तुमने? बदतमीजी नहीं है, प्रोटोकॉल है जो आप लोगों ने तोड़ा है। अरे ऐसा क्या कर दिया हमने? क्या किया? अरे एक बार नजर उठा के अपने आप को ध्यान से देखो। किस एंगल से आप लोग बड़े बिजनेसमैन लग रहे हो? अरे ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटी सी गली के छोटे से हलवाई की दुकान चला रहे हो। अरे इनफ निहारिका, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना बकवास कर रही हो? बकवास नहीं है, फैक्ट है। हाइजीन कहाँ है? इसके हाथों में ग्लव्स क्यों नहीं है? इनके सर पे शेफ कैप क्यों नहीं है? किसी ने एप्रन क्यों नहीं पहना है? इतने अनहाइजीनिक तरीके से काम करते हो क्या आप लोग? निहारिका, भले ही हमने शेफ कैप्स, एप्रन और ग्लव्स नहीं पहने, लेकिन हमने पारंपरिक तरीके से सुबह उठकर सबसे पहले पूरा आंगन खुद साफ किया है। उसके बाद नहा धोकर सारे बर्तन हमने हमारे हाथों से साफ किए और उसके बाद ही हमने मिठाइयाँ बनानी शुरू की है। अरे इतनी साफ सफाई तो बड़े से बड़े और महंगे से महंगे होटल या शॉप में भी नहीं मिलेगी तुम्हें। और मिठाइयों का स्वाद उसमें डाली चीजों से नहीं आता है, वो प्यार और अपनेपन से आता है, जैसे कि हम घर में मिठाइयाँ बनाते हैं। सॉरी आंटी, लेकिन ये मिठाइयाँ आपके घर वालों के लिए या फिर कानपुर वासियों के लिए नहीं बना रहे हैं। ये मिठाइयाँ हमारे फॉरेन डेलीगेशन के लिए बना रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि मैं मिठाइयाँ बनाते हुए उन्हें फोटो भेजूं। ये सेटअप दिखाऊं मैं उन्हें? वो डील कैंसिल कर देंगे ये सब देख के। प्रथम बेटा, वैसे निहारिका सही बात तो कह रही है। अरे जब फैक्ट्री में भी कर्मचारी लोग काम करते हैं तो ये सब टीम टाम अपनाते हैं ना, पहनते हैं कि नहीं? तो फिर हमें भी नियम मानने चाहिए। इसमें आप लोगों के लिए एप्रन, शेफ कैप्स और ग्लव्स है। ये सब पहन के आप लोग काम करेंगे। और अब तक जो कुछ भी बनाया ना वो सब वेस्ट है, सब फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी रेपुटेशन को लेके कोई चांस नहीं ले सकती। लेकिन ये इतना सारा मिश्रण, ये भी तो बेकार जाएगा ना। ऐसे अन्न को फेंककर उसका अपमान भी तो नहीं कर सकते हैं ना निहारिका जी। हमारा मतलब निहारिका मैम। अरे उसकी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रहते कुछ बेकार नहीं जाएगा। एक काम करो, इन सबको किनारे रखो, बाद में आराम से बना के आराम से खाना। और वैसे भी तुम्हारा जन्म तो इस धरती पे इसी काम के लिए हुआ है ना। प्लीज दादी बस कीजिए, पहले ये सब बनाने में इतना टाइम चला गया, अब फिर से सब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सब बनाना हो। आप सब भी चलिए बनाना शुरू कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो अब लग रहे हैं ना आप लोग प्रोफेशनल बावर्ची। आई मीन प्रोफेशनल शेफ्स।
आई बड़ी हमको समझाने वाली। इसको क्या पता कि लड्डू का स्वाद हाथों से ज्यादा आता है। इस ग्लव से क्या आएगा? छी। छोड़ो ना उर्मी, मिठाइयाँ बनाओ। राधा, थोड़ा थोड़ा डालो। ये लो। इसको देख लेंगे। चाशनी को देख। लड्डू तो बन गए, लेकिन ये लड्डू ना थोड़े प्लेन और सिंपल से लग रहे हैं। प्रथम सर, वो रेसिपी में लिखा था कि लड्डू के ऊपर भूरा या फिर पिसी हुई चीनी लगा सकते हैं। हाँ, गुड आइडिया राधिया। एक काम करो, तुम ना वो शुगर का डब्बा उधर पड़ा है, वो लाके इस पे लगा दो। ठीक है प्रथम सर, लड्डू बनने के बाद ना हम उसके ऊपर चीनी की परत लगा देंगे। चलो मैं आता हूँ। यही डब्बा था? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई और ही डब्बा रखा हुआ था यहाँ पे। शायद जल्दबाजी में देखा होगा, इसलिए ऐसा लगा।